हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो पिछली फाइल में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था पेंटिंग्स का। ठीक है, बेसिक बेसिक अपन ने देखा। आज अपन देखेंगे एक एक स्कूल। ठीक है ना, जैसे चार अपन ने मेजर स्कूल देखी, मेवाड़, मारवाड़, देन ढूंढाड़ और अपने हाड़ौती। तो आज अपन देखेंगे मेवाड़ स्कूल। ठीक है, मेवाड़ स्कूल और उसकी जो उप शैलियां हैं, जो सब स्कूल्स हैं वो पेंटिंग की। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है मेवाड़ शैली। ठीक है, तो ये जैसे अपन पढ़ते थे फैक्चुअल के रूप में, वैसे ही अपन सारा चलेंगे। देखो, प्राचीनतम, राजस्थान की प्राचीनतम चित्र शैली है। प्राचीनतम है तो उत्पत्ति काल क्या है? 22वीं शताब्दी उत्पत्ति काल है ना, ओरिजिन। स्वतंत्र या स्वर्ण काल अपन ने नहीं लिखा है, उत्पत्ति काल है 12वीं सदी। ठीक है, और प्राचीनतम है। उत्पत्ति किस शैली से हुई है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से अपन को एक एक फैक्ट चलना है, देखना है, तो अपने आप वो क्लियर हो जाएगा पूरा टॉपिक। ठीक है, उत्पत्ति किस शैली से हुई? जैन शैली, इसी को कहते हैं अभ्रंश शैली और इसी को कहते हैं गुजरात शैली। तो कहने का मतलब सर यूं ही बोल दो ना, जग, जैन, अपभ्रंश और गुजरात शैली। पिछले में बताया था, जग दिखाया भी था, है कि नहीं है? तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली बोलेंगे और अपभ्रंश को गुजराती शैली बोलेंगे। तो सर ये किसने कहा कि जैन शैली, अपभ्रंश शैली है, गुजराती शैली है? तो ये कौन थे? ये राय देने वाले कौन थे? राय कृष्णदास ही थे। आर के दास, पिछले में भी देखा था अपन ने इंडियन पेंटिंग्स नामक किताब के अंदर। और ये राय कृष्णदास वही है जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला को, राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा था? पिछले मैंने बताया था, राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने क्या बोला है भाई? राजस्थानी चित्रकला राय कृष्णदास ने बोला है। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला डब्ल्यू.एच. ब्राउन। राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्रकला कौन? नाना लाल चमनलाल मेहता, एनसी मेहता, द स्टडी ऑफ इंडियन पेंटिंग्स, डब्ल्यू.एच. ब्राउन। और अपने राय कृष्णदास की पुस्तक का नाम सेम ही है क्या? इंडियन पेंटिंग। ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये। और वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? हैं? कौन थे वैज्ञानिक? राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे? मैं नाम भूल गया, कुछ स्वामी स्वामी कुछ था, है? ओ, आनंद नहीं आ रहा नाम में यार, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। ये कमेंट करके बताओ, है ना, कमेंट करके बताओ कौन थे वो। कौन व्यक्ति था जिसने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था? बताओ एक बार कमेंट करके। और किस साल में, और किताब का नाम बताओ। कमेंट तो किया करो, ऐसे क्या कुछ पैसे थोड़ी लगते हैं कमेंट करने के, करो। ठीक है, तो ये है। तो जैन शैली, फिर आगे आ रहा है, जैन शैली को गुजरात शैली या अपभ्रंश शैली किसने कहा? राय कृष्णदास ने कहा। मेवाड़ राजस्थान में चित्र शैली कहां से आई भाई? मतलब मेवाड़ और राजस्थान, मतलब मेवाड़ राजस्थान का हिस्सा। तो यूं कह दो कि राजस्थान में चित्रकला कहां से आई? तो कहां से आई? गुजरात से आई, जैन, अपभ्रंश, गुजरात शैली। ठीक है, या यूं कह लो कि भाई राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला से आई, तो कहां आई? मेवाड़ में आई। राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत के अंदर आई चित्रकला? मेवाड़ के अंदर। कहां से आई? गुजरात से आई। ऐसे है ना। तो राजस्थानी चित्रकला पे सर्वाधिक प्रभाव अपन गुजरात शैली का देखते हैं। और उसके बाद अजंता एलोरा जो शैली है वो, तो अजंता एलोरा शैली, अजंता एलोरा मैंने बताया था अपने महाराष्ट्र के अंदर। तो उसमें भित्ति चित्र जैसे जो है, तो वो एक तो भित्ति चित्र और एक धर्म से रिलेटेड, खासतौर पे बुद्धिज्म और वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म की ज्यादा है, अपने चित्र बुद्धिज्म की कम है। फिर राजस्थान में चित्रकला कहां जन्मी, है ना, मतलब कहां से आई? गुजरात से आई। और कहां आई राजस्थान में? तो मेवाड़ में आई। तो मां से, मैं से तो मेवाड़, और मां से अपन को मां याद रखना। तो मां क्या है? जननी कौन है? अपने मेवाड़। ठीक है, और मेवाड़ में भी कौन? फिर देखते हैं राजस्थान मेवाड़ में चित्रकला का जनक कौन है? ठीक है ना भाई, जननी मेवाड़ होगी और जनक कौन है? किस व्यक्ति ने काम किया? कुंभा। ठीक है ना, कुंभा। और जैसे कुंभा जैसे, तो अपन को कार्यकाल याद रखना है 1433 से 1468, 1433 से 1468। ठीक है ना, जैसे कुंभा है, महाराणा प्रताप है। तो मतलब हर डायनेस्टी के अंदर कम से कम एक और ज्यादा तीन अपने को शासक का जो टाइम है ना, वो याद होना चाहिए। काल, शासक के रूप में काल, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार रिवीजन करो, याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इंटर रिलेट कर दो। जैसे 1433, 1468, 1448 के अंदर इन्होंने क्या, अपने वो विजय स्तंभ अपन देखते हैं, उसका निर्माण कराया 1448 के अंदर। ठीक है ना। और 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध लड़ा अपने महमूद खिलजी प्रथम से, मालवा, ये कुंभा, है ना। महाराणा प्रताप का काल क्या? जब भी मौका मिले तब उसको लिखो, तभी ये याद होगा। कंजूसी करने से याद नहीं होंगी चीजें ये। ठीक है ना, ये महाराणा प्रताप का काल है। और कुंभा का काल ये रहा 1433 से 68। तो मेवाड़ में चित्रकला का जनक कौन है? महाराणा कुंभा, 1433 से 68। बार बार लिखो, बार बार लिखो। फिर मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल अपन देखते हैं भाई। जनक तो हो गया कुंभा, 1433 से 68। और स्वर्णकाल किसका है? जगत सिंह। लेकिन कौन सा? प्रथम, है ना। जब कभी भी जगत सिंह आए मेवाड़ के अंदर, तो अपन को फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल क्लियर कट लिखना है। जैसे आमेर में अपन माधो सिंह फर्स्ट और सेकंड क्लियर कट लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग। जगत सिंह सेकंड आएंगे, वो हुडा सम्मेलन वाले हैं, अपने जगमहल
ताजमहल और ताज ग्रुप का होटल अपने पिछोला झील के अंदर, ठीक है ना। और ये जग मंदिर के निर्माता शाहजहां और अंग्रेजों ने शपथ शरण ली थी वहां, ये वो है ना जगत सिंह। और उनका काल 1628 से 52। जैसे अपन देखते हैं महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र बने शासक अमर सिंह, ठीक है, उनका काल क्या हो जाएगा 97 से 1620, ठीक है। फिर अमर सिंह के बाद अपने बनते हैं करण सिंह 1620 से 28, और फिर करण सिंह के बाद बनते हैं जगत सिंह 1628 से 52, ठीक है ना। तो ये वही जगत सिंह है, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट है। और महाराणा प्रताप से लिंक इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आएंगे कि ये किस शैली से रिलेटेड है, क्या है ना। तो मैं अभी आप अपन चलते चलो, फिर धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये काल इंपॉर्टेंट याद रखना आपने को। अगर ये ड्यूरेशन याद नहीं होगी ना तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये चावंड शैली से क्यों नहीं है लिंक, और चावंड शैली से है तो क्यों है लिंक, कोई चित्रकार या कोई शासक, खासतौर पर शासक, है ना, ऐसे। तो इसलिए काल याद रखने की कोशिश करो, मेन की दो, जैसे कुंभा, महाराणा प्रताप, ठीक है, ऐसे। क्यों क्या है महाराणा प्रताप, जैसे अपन देखें 1576 में हल्दीघाटी युद्ध लड़ेंगे अकबर से, उसके बाद राजधानी बन जाएगी 1585 से लेकर 1615 चावंड, तब वो चावंड शैली का विकास होगा उस समय, ऐसे। और फिर अमर सिंह 1615 में वापस ले आएंगे अपनी राजधानी उदयपुर के अंदर, तो वो फिर वापस से वो मेवाड़ शैली का हिस्सा बन जाएंगे, ऐसे है, ठीक है ना, यूं। ठीक, तो मैंने लिखा है मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, है ना। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कौन है, जगत सिंह प्रथम, और उनका काल 1628 से 50, 1628 से 52, ऐसे बना, ठीक है ये। और कुंभा काल 1433 से 68। तो मेवाड़ में जनक कौन है चित्रकला का, कुंभा, महाराणा कुंभा, वही विजय स्तंभ वाले, ठीक है। और अपने स्वर्णकाल किसका, ये दोनों फैक्टर ना हर रियासत में याद रखने, मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में, हाड़ौती में, एक तो जनक और एक स्वर्णकाल, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जनक पूछा जाएगा कौन, कुंभा, स्वर्णकाल कौन, अपने जगत सिंह प्रथम, और फिर चित्रकारों के नाम आते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, जनक इज कुंभा एंड स्वर्णकाल इज अपने जगत सिंह प्रथम, है ना। केवल जगत सिंह याद नहीं रखना, जगत सिंह फर्स्ट, एक नंबर का, ठीक है, यूं 1628 से 52। ओके, तो ये तो था बेसिक चीज, अपन ने बेसिक एलिमेंट्स देखे, क्या क्या देखे, कब आई, कब जन्म हुआ, 12वीं सदी में, कहां हुआ, मेवाड़ में, किससे प्रभावित, गुजरात, जैन या फ्रेंच, किसने कहा जैन को, जी जग किसने बनाया, राय कृष्णदास ने, ठीक है। जननी मेवाड़ हो गई, जनक कौन है मेवाड़ में, अपने चित्रकला जनक महाराणा कुंभा 1433 से 68, और स्वर्णकाल किसका काल, जगत सिंह प्रथम 1628 से 52। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन, मेवाड़ी शैली के प्रमुख चित्रकार, ठीक है ना। अब देखो इस चित्रकार में ये अपने जैसे कॉलम्स है ना, पहले उनको समझो आप ही ऐसे, ठीक है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, तो हमें मेवाड़ शैली है ना, तो मेवाड़ के अपन ने जो चारों जो उप शैली है ना उनके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो देखो ये तो अपने मेवाड़, ठीक है ना, मतलब उदयपुर वाली मेवाड़, ठीक है, मतलब जिसको उदयपुर सेंटर मानते हुए जिसने विकास हुआ, ये मेवाड़ शैली। दूसरा है चावंड, चावंड अपने उदयपुर में सारदा तहसील के अंदर चावंड दूसरी उपशैली है। तीसरी जो उपशैली है वो अपने नाथद्वारा है मेवाड़ शैली की, और चौथी जो उपशैली है वो देवगढ़ है। और फिर एक पांचवी और अपन को याद रखना है शाहपुरा, ये जो भीलवाड़ा है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, बस अपने फट चित्रकारी के रूप के अंदर यहाँ आएगा, लेकिन चूंकि मेवाड़ का पार्ट है इसलिए। तो मेवाड़ शैली तो एक मेन है, और मेवाड़ शैली की अपन ने देखा 4 उपशैलियां, भाई मेवाड़ तो मेन हो जाएगा ना, ये तो मेन मेवाड़ हो जाएगा, और 4 उपशैलियां हो जाएंगी, क्या, जैसे यहां से नाम हटा देते हैं अपन, है ना, मेवाड़ तो मेन है, उपशैलियां देख लेते हैं, चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़, और चौथी मैंने बता दी शाहपुरा, भीलवाड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे ये 4 उपशैलियां हो गई, मेन तो मेवाड़ हो गई ऐसे। और क्रम यही रखना है, क्रम नहीं बिगाड़ना है ना, ये फ्लो में ऐसे ही है, मेवाड़ के बाद पहले चावंड आएगी, चावंड के बाद फिर अपने नाथद्वारा आएगी, नाथद्वारा आएगी, और नाथद्वारा के बाद देवगढ़ आएगी राजमंड में ऊपर, और फिर शाहपुरा, ऐसे, ठीक है। तो इनकी हिस्ट्री भी ऐसी है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, तो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार ये हैं, ठीक है। चावंड के ये है नासरुद्दीन, नाथद्वारा की ये है कमला इलायची 2 महिला, और ये देवगढ़ है बैजनाथ चौका, केवला भक्ता, और अपने नगा, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये अपने ये चित्रकारों वाला कॉलम है। अब अपन देखते हैं कि मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है। तो यहाँ चित्रकार का नाम लिखा हुआ है, शासक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ऐसे अपन को ये टेबल बनानी है ऐसे, तो मैं अभी समझाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले तो आप इसको बना लेना टेबल को, देखो ये ऐसे ही एक तो, ठीक है, ये हो गया एक। फिर आगे अपन देखते हैं, ये यहां से ये ऐसे, ठीक है।
मेन तो जैसे आप देख रहे हो ये बाकी ये सारा खाली है, लेकिन ये मेवाड़ वाला जैसे जो है इसके अंदर ज्यादा है पेंटर्स, ऑलमोस्ट 12 है ये ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे है, यहां तक देखो आप समझ गए, ये ऐसे ही अपन को टेबल बनानी है। ठीक है, ऐसे यू ओके, ऐसे ये टेबल अपन को पूरी ध्यान रहनी चाहिए, तभी अपन इसको आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अपन को ये टेबल याद रखनी है पूरी। मेवाड़, तो पहले अपन मेवाड़ में देख लेते हैं भाई, मेवाड़ में 12 हैं, फिर अपने चावंड के अंदर एक ही है नासरुद्दीन, नाथद्वारा के अंदर ये, और फिर 5 अपने देवगढ़ के अंदर। ठीक है, तो पहले अपन मेवाड़ के देखते हैं। मेवाड़ में सबसे पहले चित्रकार है अपने कमल चंद्र। ठीक है, मेवाड़ में सबसे पहले चित्रकार कमल चंद्र, ये किसके काल में? तेज सिंह के काल में। अभी अपन हिस्ट्री के रूप में और देखेंगे, नीचे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं हीरानंद। ठीक है, सबसे पहले तो देखा अपन ने कमल, कमल 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 का फूल खिलता है तो तेज आ जाता है कि नहीं आता है, तो कमल हो गया तेज सिंह। दूसरा हीरानंद। ठीक है, हीरानंद किस किसके काल में? मोकल और आगे कुंभा। तो अपन जैसे देखते हैं अपने लाखा, मोकल, कुंभा मेवाड़ के शासक के रूप में अपन देखते हैं, तो LM क्या आता है? वो LM के, लाखा, लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा, LM के। ठीक है ना, तो मोकल और कुंभा के दरबार में थे कौन? अपने हीरानंद। ठीक है, तो अब मैंने बताया कि मेवाड़ में, मेवाड़ तो जन नहीं है, और मेवाड़ में जो जनक है चित्रकला का वो कुंभा है, 1433 से 68 काल है कुंभा का। और कुंभा के जो चित्रकारिता के गुरु थे वो कौन थे? अपने ये हीरानंद। ठीक है ना, तो मोकल के भी दरबार में थे और कुंभा के भी दरबार में थे। तो LM के है ना, लाखा, मोकल और कुंभा। ठीक है, तो मोकल पिता है कुंभा के, तो मोकल के दरबार में भी थे हीरानंद, और कुंभा के दरबार में भी थे हीरानंद, और कुंभा के चित्रकारिता के जो गुरु थे वो थे हीरानंद। याद रखना अपने को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई कुंभा को जनक बोलते तो कुंभा को ये विद्या दी किसने? गुरु ने, हीरा। कुंभा को हीरा किसने बनाया चित्रकारिता में? हीरानंद ने। ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये चीज। ओके, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है नाना राम। ठीक है, नाना राम ये उदय सिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी चित्रकार थे। उदय सिंह कौन? महाराणा प्रताप के पिता। ठीक है, उदय सिंह, फादर ऑफ महाराणा प्रताप। नाना राम उनके दरबार में। ठीक है, तो नाना ने मदद की उदय की उदय होने में, ऐसे। ठीक है, तो जैसे अपन ने देखा था, अपना बचा के लिए आई थी कुंभलगढ़। ठीक है, और फिर नाना ने उदय सिंह की मदद करी उदय होने में, ऐसे याद रख लो नाना उदय। फिर अपन देखते हैं नासिरुद्दीन, तो ये महाराणा प्रताप के दरबार में भी थे, और उन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। तो देखो ये चावंड शैली यहाँ लिखी हुई थी, चावंड शैली में भी आएंगे नासिरुद्दीन। ठीक है, तो मेवाड़ के तो है ही यही। साथ में अपन देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने फिर अपनी राजधानी 1585 में चावंड बना ली थी, तो ये चावंड शिफ्ट हो गए नासिरुद्दीन। ठीक है, तो ये सेम, ये नासिरुद्दीन, ये नासिरुद्दीन, ये और ये नासिरुद्दीन, ये कई कई जगह नाम है नसरुद्दीन भी मिलता है। तो नासिरुद्दीन नसरुद्दीन चीज एक ही है, लेकिन ये नसरुद्दीन शाह नहीं है, बस इतना याद रखना आप। नासिरुद्दीन नसरुद्दीन है ना। नासिरुद्दीन प्रताप और अमर सिंह के काल में, प्रताप का मैंने अभी आपको काल बताया 72 से 97। ठीक है ना, और अमर सिंह प्रताप के पुत्र थे, उनका काल है अपने 1597 से 1620। ठीक है, फिर 20 से 28 कर्ण सिंह, फिर 28 से 52 अपने जगत सिंह फर्स्ट, याद रखो। फिर नेक्स्ट जो है चित्रकार अपने मेवाड़ शैली में, भाई नाना राम, नैसे नाना राम, नैसे नासिरुद्दीन। फिर है साहिबुद्दीन, है ना, ये साहब को याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साहब वाला क्वेश्चन हद से ज्यादा पूछते हैं, है ना। साहिबुद्दीन आ रहा है, फिर अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जब अपन जयपुर पढ़ेंगे तो वहां आएगा साहिब राम, और फिर जब अलवर पढ़ेंगे वहां आएगा सालिग्राम। ठीक है, इसको याद रखो। तो मैं लिखा देता हूं, देखो ये है साहिबुद्दीन, है ना। अपने क्या पढ़ा? ये है साहिबुद्दीन। ठीक है, ये मेवाड़ है। मैं एक बता रहा हूं, दूसरा बता रहा हूं साहिब राम। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया है सालिग, सालिग ग है ये ना, ग। ये मत सालिग राम। ठीक है, ये है अलवर में। ठीक है, और साहिब राम ये अपने जयपुर में। ठीक है, और साहिबुद्दीन है अपने मेवाड़ में। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो ये साहब साहब आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। तो पहले में तो साहिबुद्दीन, साबुद्दीन या साहिबुद्दीन, ये चीज एक ही मेवाड़। फिर है साहिब राम, राम आ गया तो जयपुर, राम राम सा। और एक है सालिग, ये ग आ गया, यहाँ तो ब है और ये ग है। ठीक है ना, ये डिफरेंस आ रहा है ना, वो याद रखो, बगैर डिफरेंस के नहीं पकड़ पाओगे इसको। ब जो है ना, ब वो तो साहिब राम, क्योंकि देखो राम राम तो दोनों में कॉमन है। ब जो है साहिब, साहिब तो ये तो है मेवाड़, वो सॉरी साहिब ब जो है ना, ये तो है जयपुर ब, और ग जो है ना वो है अलवर। ठीक है, और मेवाड़ में क्या है? साहिबुद्दीन ब, साहिबुद्दीन।
तो नाम ये अलग है, साहिबुद्दीन, ठीक है ना, ये साहिबुद्दीन मेवाड़ हो गया, ठीक है। फिर साहिब राम जयपुर हो गया, और सालिग्राम क्या हो गया, अलवर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन को याद रखना है। तो ये आ गया साहिबुद्दीन, ठीक, इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना है। ऐसा कैसे तीनों नाम लिख लो साहिब वाले अलग, ओके। तो ये तीनों याद रखो, साहिबुद्दीन, साहिब राम और सालिग्राम, साहिबुद्दीन, साहिब राम और सालिग्राम। एक एक वर्ड पे गौर करो। साहिबुद्दीन इज मेवाड़, है ना, साहिबुद्दीन इज मेवाड़, साहिब राम इज जयपुर और सालिग्राम इज अलवर, ओके। ये तो अपन देख रहे थे साहिबुद्दीन यहां, ठीक है ना, ठीक है। साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन किसके दरबार में, अपने जगत सिंह और राज सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम वही स्वर्णकाल वाले, और इनके बाद में शासक है राज सिंह, ठीक है। मनोहर जगत सिंह प्रथम के दरबार में, ये मनोहर और गंगाराम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मनोहर और गंगाराम किसके दरबार में थे, ये किस चित्रकला से संबंधित है, मेवाड़ चित्रकला से है, ठीक है। मनोहर, गंगाराम, धनराज, कृपाराम, है ना, धन होएगा मतलब धन, लक्ष्मी जी की कृपा से धन, तो धनराज, कृपाराम, उमरा, जयनाथ और नूरुद्दीन, है ना, ये नसरुद्दीन नहीं है, ये नूरुद्दीन है, संग्राम सिंह देते हैं, अंग्रेजों के समकालीन है। नूरुद्दीन, नासरुद्दीन तो क्या हो गया, वो चावल, महाराणा प्रताप और अमर सिंह, और ये नूरुद्दीन है। तो जैसे मिलते जुलते नाम है, उनके अंदर अपन को बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है, कंसंट्रेशन से। तो नूरुद्दीन मेवाड़ है और नासरुद्दीन भी मेवाड़ ही है, लेकिन नासरुद्दीन प्रताप और अमर सिंह के समकालीन है। और फिर रही बात ये नाम याद कैसे रहेंगे, तो देखो इनका रिवीजन करना पड़ेगा 2-3 बार, और जैसे जैसे क्वेश्चन अपन जैसे सॉल्व करेंगे और रिवीजन करोगे तो उससे अपने आप याद हो जाएंगे, है ना, ऐसे है। जैसे देखो सबसे पहले क्या था, तेज सिंह था, तो मैंने बताया था क्या खिलते ही तेज आ गया, कमल खिलते ही तेज आ गया, तो कमल तेज सिंह हो गए। उसके बाद कुंभा है ना, शासकों के रूप से जैसे देखोगे तो अच्छा याद रहेगा। फिर कुंभा है, कुंभा मतलब कुंभा से पहले मोकल और कुंभा, वो कौन है, कुंभा को हीरा किसने बनाया चित्रकारिता में, हीरा नंदन ने, ठीक है। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप आ गए, कुंभा, कुंभा के बाद फिर महाराणा प्रताप देखते हैं, सांगा के समकालीन है नहीं कोई, सांगा ने तो लड़ाई में खोया जीवन, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या, सांगा के बाद नेक्स्ट क्या है अपने, देखते हैं अपन महाराणा प्रताप, तो वो आ जाते हैं नासरुद्दीन, है ना। तो लिंक के रूप में पढ़ो था, तो मैं बता रहा था प्रताप, प्रताप के नासरुद्दीन, और नासरुद्दीन से पहले अपने नाना राम, ठीक है, उदय सिंह, ठीक है। तो ग्रुप रखो इसको कैसे, कमल और हीरा, कमल हीरा, ठीक है, कमल हीरा। फिर अपने नाना नासरुद्दीन, ठीक है, यूं जैसे बताऊं आपको, दो दो के ग्रुप रखो। देखो कमल और हीरा 2 हो गए, ठीक है, कमल हीरा। फिर नाना और नासरुद्दीन 4 हो गए, ठीक है। फिर देखो क्या, नाना नासरुद्दीन, ये तीनों को एक साथ रखो, नाना नासरुद्दीन और साहिबदीन, ठीक है, साबुद्दीन, साबुद्दीन, ठीक है, नाना नासरुद्दीन साबुद्दीन, भाई दीन दीन आ रहा है ना, नासरुद्दीन साबुद्दीन, ठीक है, नासरुद्दीन साबुद्दीन, ये दीन एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो नाना, फिर नासरुद्दीन और साबुद्दीन, दीन दीन एक साथ हो गए। फिर गंगा और मनोहर, तो मनोहर दृश्य होता है गंगा के किनारे का, तो मनोहर और गंगाराम हो गए। फिर धन किसकी कृपा से आएगा, लक्ष्मी की कृपा से आएगा, तो धन, कृपा, धन से तो धनराज और कृपा से कृपाराम, धनराज कृपाराम। और उमरा, उमरा जैसे मंत्रियों को कहते थे अपने दिल्ली सल्तनत कालीन में, तो धन आएगा किसकी कृपा से, उमरा की कृपा से, उमरा नहीं है उमरा है, ठीक है। और फिर जय हो नूरुद्दीन की, जय नूरुद्दीन मतलब जयनाथ और नूरुद्दीन, ऐसे याद रखना है। तो जैसे एक बार इसको सेट करना पड़ेगा, और फिर देखो ये इतना ही है, कोई ज्यादा है नहीं, तो उसमें परेशान होने की जरूरत है नहीं, लिस्ट आगे हो रही, जितने हो सकते थे उतने जोड़े हुए सारे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं सर, और भी इन्हीं को बस देख लो और 2-3 बार रिवीजन करो, याद है। सबसे पहले कमल, कमल और हीरा 2 हो गए, फिर उसके बाद नाना आ गए बीच के अंदर, फिर नूरुद्दीन और साबुद्दीन, दीन दिन आ गए, नूरुद्दीन और साबुद्दीन। फिर मनोहर दृश्य गंगा किनारे का, मनोहर और गंगाराम। फिर धन आएगा कृपा से किसकी, उमरा की, तो धनराज, कृपाराम और उमरा। और लास्ट के अंदर जय हो किसकी, नूरुद्दीन की, नासरुद्दीन तो अलग है, नूरुद्दीन नहीं है, ठीक है, ये नूरुद्दीन, ऐसे नूरुद्दीन, नूरुद्दीन आप बोलो सर नासरुद्दीन साबुद्दीन के साथ रख दे, तो मैंने क्या ये शासकों के क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए उसको अपन ऊपर नहीं लगा सकते नूरुद्दीन को नासरुद्दीन के साथ, शासकों के क्रम में है ये, ठीक है ना। तो टोटल 12 हो गए, कैसे, कमल, 1 कमल, 2 हीरा, तीसरा नाना, चौथा नासरुद्दीन, पांचवा अपने साबुद्दीन, है साबुद्दीन, ये साबुद्दीन, पांचवा हो गया साबुद्दीन, पांचवा हो गया ना साबुद्दीन। 6 हो गया मनोहर, 7 हो गया गंगा, ठीक है, 6 मनोहर, 7 गंगा, 8 धनराज, 9 कृपा, 10 उमरा, 11 जयराम, है ना, 11 जयनाथ, 11 जयनाथ और 12 अपने नूरुद्दीन, ऐसे हैं टोटल 12, ठीक है ना, ऐसे है। तो मनोहर, गंगा, धन, कृपा, उमरा, जयनाथ और नूरुद्दीन, यूं, ठीक है। तो ये मेवाड़ के हैं।
और ये किस शासक के समकालीन है क्या, ये याद रखना है। और अभी अपन क्या इसके बाद देखेंगे अपन, तो ये शासक व चित्रकार, ये इसके समकालीन ही अपन सारी चीजें देखेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये है शासक व समकालीन आएंगे चित्र, फिर अपन विशेषताएं देखेंगे। अगला अगला ये यहाँ ये चावंड शैली तो ये आ गई एक, फिर विशेषताओं के रूप में और देखेंगे अपन, आएगी चीजें भी एक एक देखते जाएंगे तब आती जाएंगी सारी, ठीक है ना। ये हो गया एक चीज, ठीक। तो अपने मेवाड़ के अपने चित्रकार देखे और फिर किस शासक के समकालीन है वो देखे। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो इस लिस्ट के अंदर, एक तो हीरानंद कुंभा के चित्रकारिता गुरु, फिर है दूसरे अपने नासिरुद्दीन, महाराणा प्रताप जो चावंड शैली के जनक है नासिरुद्दीन, ये आ गया नासिरुद्दीन, वही चावंड शैली। तो शर्मा प्रताप में भी क्यों लिखा, क्योंकि प्रताप चावंड से पहले मेवाड़ के तो हिस्सा थे। चावंड तो 1585 में बनी, 30 साल रही राजधानी, 1585 1615, तो मेवाड़ का तो, लेकिन महाराणा प्रताप जनक थे किसके, अपने चावंड शैली के, क्योंकि चावंड उनकी राजधानी थी। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं पहली उपशैली मेवाड़ शैली की, कौन सी, चावंड, ठीक है। चावंड शैली, चावंड राजधानी रही महाराणा प्रताप और अमर सिंह की, है ना। अमर सिंह, महाराणा प्रताप भाई हल्दीघाटी के युद्ध के बाद 1585 से लेकर 1615 राजधानी रही चावंड, हल्दीघाटी हो गया 1576 में, राजधानी मेवाड़ से लेकर चावंड महाराणा प्रताप कब, 1585 में, कब तक रही, 1615 तक। फिर महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे उन्होंने मुगलों से संधि करी, ठीक है, अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ 1615 में, जिसको अपन मुगल मेवाड़ संधि बोलते हैं, जिसका उल्लेख अपने जहांगीर महल पुष्कर के अंदर, वहां लिखा हुआ है कि मेवाड़ को बल से नहीं बुद्धि से हराया गया, है ना। तो जहांगीर ने बुद्धि से संधि करी ना, तो युद्ध में तो बल चाहिए, तो हल्दीघाटी में तो हरा नहीं पाए, फिर बुद्धि किस में चाहिए, संधि में चाहिए, तो संधि। अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली मुगलों की, मतलब जहांगीर की, ऐसे। तो वो जहांगीरी महल पुष्कर में लिखा हुआ है। और जहांगीर दरवाजा कहां पर देखा था, बयाना भरतपुर में, ठीक है। तो अमर सिंह ने संधि कर ली थी, तो अमर सिंह वापस मेवाड़ के अंदर आ जाते हैं, ऐसे। तो चावंड स्कूल का जो जनक है क्या होना है, महाराणा प्रताप है। और चावंड स्कूल का जो स्वर्णकाल जैसे अपन देखते हैं वो अमर सिंह का, लेकिन चावंड स्कूल का स्वर्णकाल नहीं पूछा जाता, स्वर्णकाल तो मेवाड़ का ही पूछते हैं। मेवाड़ स्कूल का जनक कुंभा, स्वर्णकाल अपने जगत सिंह प्रथम, ठीक है। और चावंड स्कूल का जनक शासक के रूप में कौन है, महाराणा प्रताप। और चावंड स्कूल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार क्या, सर एक ही था, तो वही प्रसिद्ध है और वही एक ही है, कौन है, नासिरुद्दीन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र चित्रकार, ठीक है, पढ़ेंगे अभी अपना आगे इसके बारे में। तो चावंड शैली, महाराणा प्रताप, अमर सिंह और चित्रकार नासिरुद्दीन, ठीक है। फिर अगली अपन देखते हैं उपशैली जो है मेवाड़ की, दैट इज नाथद्वारा। तो नाथद्वारा कहाँ है, जैसे आप देखोगे, जैसे उदयपुर के आप नक्शे में देखोगे ना, जैसे मान लो ये अपने राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो ये तो हो गया उदयपुर, ये तो हो गया उदयपुर मेवाड़। तो पहले तो अपन ने एक नंबर पर तो देखा चावंड, नीचे सारडा, फिर उदयपुर से ऊपर है राजसमंद, राजसमंद में बिल्कुल अपने उदयपुर की तरफ है नाथद्वारा, एटलस में जरूर देखो एक बार, है ना, नाथद्वारा। और फिर ऊपर अपन देखते हैं देवगढ़। तो ये फ्लो कैसे है, पहले चावंड, पहले नीचे गए, फिर ऊपर अपने नाथद्वारा, फिर ऊपर चले गए अपने देवगढ़, और फिर ये चौथी अपन पढ़ेंगे इधर शाहपुरा। तो पहले नीचे आए, फिर ऊपर 2 3 ऊपर ही चलते चले गए, तो ऐसी उपशैलियां, ऐसे मैप पे याद रखनी है, आप लोगों ने तो याद नहीं होंगी ये, ठीक है। तो मेवाड़ शैली देखी, फिर चावंड देख लिया अपने नासिरुद्दीन। अब अपन दूसरी उपशैली देख रहे हैं नाथद्वारा। पहले तो उदयपुर के जस्ट नीचे गए चावंड सारडा तहसील, अब उदयपुर से जस्ट ऊपर आ गए अपन क्या, नाथद्वारा, फिर उदयपुर से और ऊपर जाएंगे अपन क्या, देवगढ़, ऐसे, ठीक है। तो अब नाथद्वारा अपन देखते हैं। तो नाथद्वारा में जो संस्थापक थे, नाथद्वारा की स्थापना जिसने करी थी वो राज सिंह है, राज सिंह प्रथम, है ना, याद रखना है, प्रथम द्वितीय याद रखना हमेशा आपको जिन शासकों में लगता है, तो राज सिंह प्रथम। और इसके जो इनके जो चित्रकार हैं वो देखो, तो सबसे पहले तो 2 नाम देखो आप, कमला और इलायची, ठीक है, कमला और इलायची। तो कमला को बोला चाय बनाने के लिए और बोला कि उसके अंदर इलायची डालना, ठीक है, कमला और इलायची, ठीक है, यूं। तो इलायची ये नाम है, ठीक है। आप सोचो सर इलायची भी जैसे नाम होता है, तो गाना नहीं सुना आपने, तू लौंग में इलायची, है कि नहीं है, तो इलायची कैसे नहीं होता नाम, ऐसे। तो कमला और इलायची, तो कमला ने चाय बनाई कौन सी, इलायची वाली, ठीक है। और ये किसके लिए बनाई, नाथ के लिए बनाई चाय, तो नाथ संप्रदाय अपन ने देखा ऐसे, ठीक है। तो हालांकि ये कि तो कृष्ण जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जी का मंदिर अपन देखते हैं नाथद्वारा के अंदर, तो कृष्ण जी के लिए इलायची वाली चाय बनाई किसने, अपने कमला ने। तो ऐसे याद रखना है, कमला इलायची, कृष्ण जी मतलब नाथद्वारा, है ही वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ अपने, है कि नहीं है। तो ये, और ये दोनों महिला चित्रकार थी। तो ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित 2 महिला चित्रकार कौन कौन है, कमला और इलायची। ये मेवाड़ की किस उपशैली से संबंधित थे, नाथद्वारा। नाथद्वारा किसकी उपशैली है, अपने मेवाड़ की।
फिर जैसे अपन देखेंगे पिछवैया, पिछवैया है ना, मतलब पीछे की तरफ, कृष्ण जी की पीछे की तरफ जो पेंटिंग है तो वो नाथद्वारा से ही संबंधित है, पिछवैया। ठीक है, तो उन पिछवैयों से संबंधित ये कलाकार है कमला और इलायची। ठीक है, और पिछवैयों के अंदर क्या है, कृष्ण संबंधित कहानियों का वर्णन है, जैसे यशोदा का वर्णन है, माँ का और कृष्ण लीलाओं का गोपियों के साथ जो है वो है, गीत गोविंद का चित्रण है उसके अंदर, ऐसे। ठीक है, ये है सारा। तो कमला और इलायची दो महिला चित्रकार किससे संबंधित, अपने नाथद्वारा स्कूल से। फिर अन्य जो है अपने नाथद्वारा के अंदर क्या, देवकृष्ण, रामलिंग, चतुर्भुज, घासीराम, नारायण, नरोत्तम, यूं याद रखो दो, नारायण और नरोत्तम शरण। नरोत्तम शरण मेवाड़ की मोनालिसा का चित्र बनाया है ना। राजस्थान की मोनालिसा जैसे अपन या बोलते हैं जो, वो तो अपने क्या बनी ठनी है, ये अपन बात करें केवल मेवाड़ की। ठीक है ना, राजस्थान की तो अपने किशनगढ़ है जो अपन मारवाड़ी स्कूल में पढ़ेंगे, ये है अपने सिर्फ मेवाड़ की मोनालिसा नरोत्तम शर्मा। ठीक है, ऐसे याद रखना अपन को। तो दो हो जाएंगी, कमला और इलायची तो ये तो दो हो गई। फिर देवकृष्ण रामलिंग है ना, मतलब यूं दो दो याद रखो, देखो तो देवकृष्ण और राम है कि नहीं, देव एक कृष्ण है और एक राम है, तो देवकृष्ण रामलिंग, रामलिंग। ठीक है, फिर चतुर्भुज घासीराम है ना, तो चतुर्भुज मतलब चारों दिशाओं में अपन घासी घास देखते हैं, तो चतुर्भुज घासीराम हो गए। दो नए से हो जाएंगे, नारायण और नरोत्तम, ऐसे। ठीक है ना, तो टोटल 8 हो गई। तो दो दो के ग्रुप में याद रखो। सबसे पहले दो महिला हो गई, क्या कृष्ण जी को चाय पिलाई इलायची वाली किसने, कमला ने, तो कृष्ण जी तो नाथद्वारा हो गए, कमला और इलायची दो हो गई। ठीक है, उसके बाद देव है तो देव कृष्ण और रामलिंग। ठीक है, दो और दो चार हो गए। फिर अपन को दो अगला ग्रुप कैसे अपना, कि चारों दिशाओं के अंदर घास, चतुर्भुज घासीराम, 6 हो गई। फिर दो नए से हैं अपने नारायण, नारायण ये नारायण दास से लिख लें, नारायण दास और नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम शर्मा मेवाड़ की मोनालिसा का चित्रण जिसने किया। समझ गए, ये हो गए अपने नाथद्वारा स्कूल से। फिर अगली देखते हैं अपन जो सब स्कूल है मेवाड़ की, दैट इज देवगढ़। तो राजसमंद के जिले में देखो देवगढ़ कहाँ है, तो देवगढ़ और ऊपर है। नाथद्वारा तो उदयपुर नजदीक है, लेकिन देवगढ़ ऊपर है ब्यावर की तरफ, तो वो देवगढ़ हो गया। तो पहले तो अपन देखते हैं कि जैसे नाथद्वारा का स्वतंत्र रियासत की जिसने स्थापना करी थी नाथद्वारा, वो राज सिंह प्रथम है। ऐसे देवगढ़, देवगढ़ किसके समय एक प्रथम जागीर बना था, वो है भीम सिंह के समय। ठीक है, तो शासक याद रखने अपन को, तो देव भीम की, देव जैसे जो होते भीम के समान होते हैं कि नहीं होते, तो देव भीम। अब वहां जो अपने चित्रकार हैं वो टोटल 5 हैं, क्या, बैजनाथ, चोखा, केवल, बगता और नागा। अब ये याद कैसे होंगे, बहुत इजी है। तो देखो देखो बैजनाथ क्या होता है, बैजनाथ जो है ना, बैजनाथ एक ब्रांड है। ये जो अपन यूनानी जो औषधियां देखते हैं ना, यूनानी जैसे अपन आयुष पढ़ते हैं, आयुष आपने नाम सुना होगा ना, AYUS आयुष मिशन होता है, मतलब अपने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एच से सिद्ध और एच से होम्योपैथी, एच से। तो यू से जो यूनानी और सिद्धि जो है ना, ये क्या, ये फारस से आई हुई है, मुगल कालीन, है ना यूनानी। तो जैसे आपने, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने नाम सुना होगा हमदर्द का टॉनिक सिंकाला, तो हमदर्द जो ब्रांड है ये यूनानी है। ठीक है, फिर रुआवजा, रुआवजा जो है वो भी हमदर्द का ही है, हमदर्द रुआवजा, ऐसे। तो ये यूनानी चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, तो इसी में एक ब्रांड आती थी बैजनाथ, है कि नहीं है, तो वो बैजनाथ, बैजनाथ का चंपास, भाई दुनिया तो पतंजलि का जानती है, कॉमन जो नेम है वो तो पतंजलि का चंपास। एक आता है बैजनाथ, जैसे डाबर का आता है, उस डाबर के समकालीन था बैजनाथ, बैजनाथ चमनप्राश ब्रांड है अपने यूनानी चिकित्सा पद्धति में, यूनानी और सिद्धि के अंदर, है कि नहीं, ऐसे। तो बैजनाथ, बैजनाथ का चमनप्राश कैसा है, चोखा, है ना, चोखा इसलिए केवल वही बिकता है, तो केवल से केवला और बिकता से बगता, है ना, ये बगता। और नगा मतलब नग, नग नग आते ना, नग जैसे 1 नग 2 नग 3 नग, तो अनेक नग बिकते हैं उसके, तो नगा हो गया। ऐसे ही याद होएगा। तो कैसे, बैजनाथ चमनप्राश कैसा, चोखा है, तो बैजनाथ चोखा, बैजनाथ का चमनप्राश ऐसे भी याद रख लो आप, तो बैजनाथ का चमनप्राश चोखा, तो बैजनाथ और चोखा ये हो गए दो। केवल बगता, तो केवला और बगता, और अनेक नग बिकते हैं तो वो नगा हो गया। ऐसे याद होएगा क्या, देवगढ़ भीम। और फिर शाहपुरा जो उपशैली है ना, उसके अंदर कुछ नहीं, बस फट चित्रकारिता लिखनी, शाहपुरा इज भीलवाड़ा और फट चित्रकारिता। शाहपुरा जैसे अपन जो नया जिला थे, बादशाह में जो शाह आ रहा है ना, बादशाह में जो शाह है, जो नया जिला बना है, वो बादशाह वही भीलवाड़ा वाला ही है, नया जिला जो बना है। तो मैंने बताया था आपको जिलों का, मैंने याद कराया है पूरा 19 जो नए जिले बने अपने 17 मार्च 2023 को। तो वो क्लू क्या है, वो बादशाह को फंसा, खैनी की डीडी, बगस और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो वीडियो बना हुआ है, उसको देखो इसी प्लेलिस्ट में 8 वाली में से। तो उसमें बादशाह,
बा से तो बालोतरा है, द से दुदू है, और शाह से क्या है, शाह से ये छापा भीलवाड़ा वाले फट चित्रकार है ना। तो 1 2 3 देवगढ़ और चौथी जो उपशैली है वो आप लिख लेना शाहपुरा भीलवाड़ा। अब तो अलग जिला है तो भीलवाड़ा नहीं बोलना, लेकिन याद तो रखो भीलवाड़ा वाला ऐसे। प्रताप सिंह बारट के डोमिनेंट होने से, भारत फैमिली के डोमिनेंट होने से उसको अलग जिला बनाया गया ऐसे, और रामस्ते संप्रदाय के कारण ऐसे, है ना। कुछ पॉलिटिक्स थी जो नए जिले बने उनके पीछे, तो पॉलिटिक्स थोड़ा जानो कि क्या थी ऐसे, ठीक है, ये चीज है। तो ये आ गए अपने क्या, बैजनाथ, चोखा, बिकता, केवला, बिकता और नगा। तो ये अपन ने देखे चित्रकार मेवाड़ शैली के, तो मतलब मेवाड़ और उसकी अपने 4 उपशैलियों के। तो अपन रिवीजन करते हैं, है ना। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। डरोगे तो देखो नहीं होगा कुछ भी। डर से अगर आपको जीत पानी है तो उस डर का आपको मुकाबला करना पड़ेगा, एल्स वो डर आप पे भारी होता रहेगा, आप कभी उससे नहीं जीत पाओगे, ठीक है ना। तो इनसे क्या डरना, ये तो जितने गहरे हो सकते थे, जितने ऊंचे उठ सकते थे वो उठ लिए, लेकिन आपके ऊंचे उठने की कोई सीमा नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। डरो मत। तो देखो मेवाड़ में सबसे पहले अपने 12 पढ़े क्या, सबसे पहले कमल, है ना, कमल, कमल अपने पढ़ा तेज सिंह, कमल, हीरा, ठीक है, नाना, चौथा नासरुद्दीन, चौथा नासरुद्दीन, 5वां साहबुद्दीन, छठा अपने मनोहर, 7वां गंगधर, ठीक है, 8वां अपन ने देखा मनोहर गंगधर के बाद अपने वो धनराज, धनराज कृपा, 9 कृपा, 10 उमरा, 11 इज अपने जयनाथ, और 12वां इज अपने नूरुद्दीन। हो गए याद करेगा तो उसमें। फिर चावंड, पहले स्कूल उपशैली देखी चावंड, जनक, महाराणा प्रताप, और एकमात्र चित्रकार कौन, नासरुद्दीन, नूरुद्दीन नहीं नासरुद्दीन। नूरुद्दीन तो मेवाड़ का है, संग्राम सिंह द्वितीय समकालीन। फिर अपन आ गए देवगढ़, सॉरी उसमें नाथद्वारा के अंदर। तो नाथद्वारा में कृष्ण जी को चाय बना के दी इलायची की, किसने, कमला ने। तो कमला और इलायची तो 2 महिला चित्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कमला और इलायची 2 महिला चित्रकार, किस शैली की, मेवाड़ की। और मेवाड़ में भी किस उपशैली की, नाथद्वारा की। कई बार मेवाड़ आंसर होता है, कई बार नाथद्वारा आंसर होता है, जैसा भी क्वेश्चन वैसा देना है, ठीक है ना। पूछते हैं मेवाड़ की किस उपशैली में 2 महिला चित्रकार हुई है नाथद्वारा में, कमला और इलायची ने उनमें से किस मेवाड़ की किस उपशैली संबंधित है नाथद्वारा के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या नाम अपने, कमला, इलायची। फिर आगे जो अपन देखा तो चारों तरफ घास, और उससे पहले देव, है ना, देव, कृष्ण और रामलिंग, 4 हो गए। फिर अपने चतुर्भुज और घासीनाथ, 5 6। फिर 7 और 8 के अंदर अपन ने क्या देखा था, एक तो नारायण और एक अपने क्या, नरोत्तम शर्मा, नरोत्तम, जिसने क्या नहीं हमने मेवाड़ की मोनालिसा, 8 हो गए, ठीक है। तो ये हो गए अपने इसके नाथद्वारा के। फिर अपने देवगढ़ के, देवगढ़ भीम सिंह के समय बनी रियासत, मतलब एक स्वतंत्र जागीर बनी, जैसे नाथद्वारा अपने राज सिंह प्रथम के समय बनी, ऐसे देवगढ़ भीम सिंह के समय बनी, ठीक है, भीम सिंह लिखा हुआ। इसके कौन कौन हो जाएंगे अपने 5, तो बैजनाथ का चमनप्राश चोखा है, इसलिए केवल वही बिकता है, अनेक नगों में तो केवला, बगता और नगा, ऐसे समझ गए, ये चीज है। तो चित्रकारों वाली लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं शासक व चित्रकार। तो अभी तो अपन ने देखा कि भाई शासकों मतलब केवल चित्रकार देखे थे, अब अपन शासक के अकॉर्डिंग ये चित्रकार देखेंगे कौन कौन है कैसे। ओके, ये अपन नेक्स्ट फाइल में देखते हैं। ओके।